बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे इस वक्त तक वतन अज़ीज़ में जो इंतहा पसंदी, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो तरीके तालिबान की दहशतगर्दी की सूरत में सामने हो, चाहे वो तालिबान की इंतहा पसंदी आपके सामने हो, इसकी बुनियाद गालबन 1979 1980 में शुरू हुई। इसको पाकिस्तान में लाने के जुर्रतमंद शख्सियत फौजी अमर जनरल ज़ियाउल हक और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के सिरे पर जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बात हो रही थी दहशतगर्दी की जो 1980 की दहाई में अफ़गान जंग के दौर में शुरू हुई। यूँ अफ़गान जहाद, पाकिस्तानी जहाद के बाद पाकिस्तान भर में इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी की वजह से मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमें एक मुनज़्ज़म शक्ल की सूरत में सामने आईं। अगर मैं आपको उन दहशत पसंद, शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद तंजीमों का जिक्र करने शुरू करूँ तो मजमून लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं वो कौन कौन सी तंजीमें हैं और इस्टेब्लिशमेंट आज भी आज के दौर में कोई ना कोई चबल मारती रहती है। कोई ना कोई मजहबी दहशतगर्द, मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें परवान चढ़ाती रहती हैं ताकि सियासी हुकूमतों को प्रेशर में लाया जा सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सजाई गई और उस जंग के नतीजे में पाकिस्तान में खुदकश हमलों, बम धमाकों और इंतहा पसंद मसल्ह कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। अगर देखा जाए जिसकी वजह से मुल्क की माशियत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, बल्कि हज़ारों मासूम जानें भी इस राह में कुर्बान हुई, लाखों ज़ख्मी भी हुए, मगर इन शिद्दतपंद तंजीमों का जोश अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इस बात को भी 45 साल से ऊपर अरसा हो चुका है, मगर करता धरता अब भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं और नत नई तंजीमें बनाकर मार्केट में मुतारफ़ करा रहे हैं। अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 से लेकर 2024 के आखिर तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से अगर ऑफिशियल देखा जाए 83,000 से ज़ायद अफराद शहीद या जान बहक हुए। अगर अनऑफिशियल देखा जाए ये 1 लाख से ऊपर भी तादाद
चली जाती है। और इन शहदा में, इन जाँ बहक अफराद में 25,000 के करीब सिविलियन हैं, 11,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिनमें हाई लेवल के ऑफिसर भी हैं और जवान भी हैं। और मेरे अजीज दोस्तों, 50,000 के करीब इन दहशतगर्दों को भी गिना जाए जो इन मुकाबलों में मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबलों में मारे गए। अगर माशी तौर पर देखा जाए 2001 से लेकर 2024 के आखिर तक पाकिस्तान को इन खुद का हमला टावरों, इन दहशतगर्दों, इन शिद्दत पसंदों, इन मजहबी इंतहा पसंदों की वजह से पाकिस्तान को 160 अरब डॉलर से ज़ायद माशी नुकसान हुआ। ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इंतहा पसंदी हो, मजहबी दहशतगर्दी हो, एक संगीन मसला बन चुका है। और इस वक्त मुल्क के तमाम हिस्सों को ये इंतहा पसंदी, ये लैदगी पसंदी और तरीके तालिबान जैसे नासूर दहशतगर्द पूरे मुल्क को लपेट में ले चुके हैं। वो अपने आप को सदाबहार हीरो कहते चले आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ गुज़श्ता साल में इन दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों की तादाद का जायज़ा लें, गुज़श्ता 9 सालों के दरमियान सबसे ज़्यादा हलाकतें 2024 के दरमियान 2023 के मुकाबले में 66% ज़्यादा हुई। अगर रेशो निकाली जाए तकरीबन 7 जाने डेली। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में तशद्दुद के सबसे ज़्यादा वाक़यात सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आए, जहाँ तकरीबन 2000 के करीब, बलूचिस्तान में 900 के करीब अमवात रिकॉर्ड हुई। साल 2024 में 166 दहशतगर्द हमले हुए और उसकी जवाबी कार्रवाइयों में आम शहरियों, सिक्योरिटी एहलकारों, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की मजमूई तादाद 2500 से ऊपर और 3000 के करीब जख्मी हुए। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र पारा चनार जिला कुरम है। बक्कन का इलाका, लोअर कुरम का इलाका, हंगू का इलाका, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक पुरफ़ज़ा मकाम है, वहाँ फ़िरका वाराना फ़सादात, सूबाई हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से कबायली शिया कबाइल और अहले सुन्नत जमात कबाइल मजहबी तौर पर एक दूसरे पर भारी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हालात की अबतरी की वजह से सेहत के मराकज़ की सूरत हाल बहुत ही महदूद है। और अगर देखा जाए मेडिसिन ना होने की वजह से 150 के करीब मासूम बच्चे भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे दोस्तों, इस वक्त काबिल तमाम बात यह है कि दुनिया पर किसी हद तक ये वाज़ेह हो चुका है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। दहशतगर्दी की जंग में हमारी कुर्बानियों का एहसास किया जा रहा है, एतराफ़ किया जा रहा है। मेरे दोस्तों,
اب وقت ہے حکومت کے ساتھ تعاون کریں، اور حکومت کے ساتھ تعاون ہی سے دہشت گردی کے ناسور سے بچا جا سکتا ہے اور اس سے نجات ممکن ہے، اور یوں پاکستان کو ایک پرامن خوشحال ملک بنایا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پاکستان کو اس مذہبی انتہا پسندی، اس دہشت گردی اور ان دہشت گردوں سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کو ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کا سامان پیدا فرمائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔